Hello, student. It is the third part of chapter 2 Children at Work. आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया कि वैल्यू है जो एक लड़का अपने गांव से अपने फादर की मार की वजह से भागा है और वो चेन्नई स्टेशन से ट्रेन पकड़ता है और पहुंचता है चेन्नई। वहाँ पे एक लड़की से उसकी मुलाकात होती है जो कि उसे सपोर्ट करती है, उसकी मदद करती है खाना ढूंढने में। खाना खिलाने वो उसे एक बड़े गार्बेज बिन के पीछे ले जाती है। वहाँ पर कैसे वो लेफ्ट ओवर जो बचा हुआ खाना है वो उसे खिलाती है और उसको खा करके उसका पेट भरता है। पर अभी वैल्यू को समझ नहीं आ रहा था कि अगर मैं उसका साथ छोड़ दूंगा तो मैं आगे कैसे रहूँगा। तो ये सोचकर वैल्यू उसका फिर से पीछा करता है, उसके साथ जाता है और लड़की उसे अपना नाम जया बताती है और बताती है कि मैं अभी अपने घर जा रही हूँ ताकि मैं अपने बोरे को चेंज कर सकूँ, नया बोरा ले सकूँ। चलिए अब इसके बाद स्टोरी आगे कंटिन्यू करते हैं कि आगे क्या हुआ चैप्टर नंबर 3 में। तो इट इज़ योर चैप्टर नंबर सेकेंड थर्ड पार्ट। चलिए देखिए फर्स्ट पैराग्राफ। जया एंड वैलू वॉकड अलोंग द रोड फॉर हाफ एन आवर। जया और वैलू दोनों लगभग आधे घंटे पर रोड पे रास्ते पे चलते रहे until they came to a bridge across a dirty trickle of water। और तब तक चलकर वो पहुंचे कहाँ पर, उस जगह पे पहुंचे जहाँ पर वो ब्रिज आता है। एक ब्रिज यानी पुल आता है जिसके उस पार डर्टी मतलब गंदगी और ट्रिकल मतलब होता है जब पानी की बूंदें ऊपर से टपक रही हों। मतलब ऐसा वो पुल था जिसमें पानी की बूंदें ऊपर से टपक रही थी और वो पानी गंदा था। वी आर इन ट्रिप्लिकेन नाउ, सी दैट इज बकिंगम कैनल, सेट जय। जया ने कहा कि हम अब तिराहे पर आ गए हैं, यानी ऐसा रास्ता जो तीन तरफ मुड़ता हो, मतलब तिराहा यानी तीन रास्ते जहाँ पे जुड़ते हो। उसने कहा देखो ये बकिंगम कैनल, कैनल मीन्स होता है नहर, नहर है। जय ने उस ब्रिज के ऊपर उसे खड़े होकर नीचे नहर के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ। वैल्यू स्टेयर्ड, वैल्यू घूर कर देख रहा था। दिस वॉज कैनल, ये कैनल थी, नहर थी। नियर सम पैडल्स ऑफ वाटर was a row of strangest hut he had ever seen। उसके पास थोड़ी दूरी पर एक पैडल, पडल मीन्स होता है तालाब, छोटा सा पॉन्ड, पानी का तालाब था जिसके किनारे पर एक स्ट्रेंजेस्ट बहुत ही अजीब तरीके की हट्स की एक लाइन थी। मतलब हट मतलब झोपड़ी। ही हैड एवर सीन, उसने ऐसा शायद ही कभी देखा हो, यानी अपनी लाइफ में अभी तक उसने ऐसी रोज जो हट की थी वो नहीं देखा था, ना ही ऐसी हट देखी थी। दे वर बिल्ट आउट ऑफ ऑल शॉर्ट्स ऑफ थिंग, ये जो झोपड़ियाँ थी ये हर प्रकार की चीज़ों से बनी थी। शॉर्ट्स मतलब होता है काइंड्स ऑफ, प्रकार। उसमें क्या क्या लगा था उन हट्स में? मेटल शीट यानी धातुओं की शीट, जैसे टीन है, कोई भी शीट उस प्रकार की। टायर्स थे, ब्रिक्स ईट थी, वुड लकड़ी थी और प्लास्टिक थी। इन सारी चीज़ों से मिलकर वो घर बने हुए थे, वो झोपड़ियाँ बनी हुई थी। दे स्टूड क्रोकेडली एंड लुक्ड एज इफ दे वुड फॉल एनी मोमेंट। वो जो झोपड़ियाँ थीं वो खड़ी थी, क्रोकेडली मतलब होता है तिरछा, तिरछी खड़ी थी, मतलब तिरछी थी। और वो दिखने में ऐसे लग रहा था कि ये किसी भी मोमेंट पे गिर सकती हैं, किसी भी समय गिर सकती हैं। इज दिस वेयर यू लिव, दीज हाउसेज आर स्ट्रेंज, सेड वैलू। वैलू ने कहा कि क्या तुम यहाँ रहती हो? ये घर दिखने में बड़े अजीब हैं। इन आवर विलेज, हमारे गांव में, द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स, जो घर बने होते हैं वो मड यानी मिट्टी के बनते थे और पाम लीव यानी एक प्रकार का पौधा होता है उसकी पत्तियों से बनते थे। ये बात वैलू ने उस जया को बताई। जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट, जया पहुंची एक हट के पास, एक झोपड़ी के पास। एंड डम्प्ड हर सैक आउटसाइड, और उसने अपना बोरा जल्दी से उस झोपड़ी के सामने पटक दिया। डंप मतलब होता है पटक देना या रख देना। देन शी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन, और उसके बाद उसने एक खाली बोरा उठा लिया, यानी भरा हुआ बोरा उसने रख दिया और खाली बोरा उठाया। लेट अस गो, और उसने कहा चलो अब हमें चलना चाहिए। शी टर्न टू वैल्यू एंड गेव हिम अ शोवर। एट लीस्ट हेल्प मी नाउ,
हियर वेयर दीज एंड कम विद मी। उसने कहा, वो वेलू की तरफ पलटी और उसने उसे एक शोर मतलब होता है हिलाना, उसे शेक किया और कहा, अब चलो मेरे साथ, मेरी थोड़ी हेल्प करो, मदद करो। अब यहाँ पे ये चीज़ें रखी हुई हैं, इन्हें तुम ले करके मेरे पास आओ और इसे पहनो। शी थ्रू हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज। उसने ये कहते हुए पहनने का इशारा करते हुए उसकी ओर एक जूता पुराना फेंक दिया। विदाउट लेस, उसमें शू लेस नहीं थी। एंड पुस्ट अ सेक एंड अ स्टिक इनटू हिज हैंड, और उसने उसको उसके हाथों में एक बोरा पकड़ा दिया और अपने हाथों में एक छड़ी ली। सॉरी, पुस्ट अ सैक एंड अ स्टिक इनटू हिज हैंड। उसने उसी के हाथे में यानी वैल्यू के हाथों में एक बोरा और एक छड़ी पकड़ा दी। वैल्यू वॉज कन्फ्यूज। वैल्यू बहुत ही कन्फ्यूज था, मतलब बहुत ही वो उसको शक हो रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। बहुत वो मतलब समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। वॉट वर्क डिड शी वॉन्ट हिम। आखिर वो उससे कौन सा काम कराना चाहती है। टू डू दीज विद दीज थिंग, इन सारे सामानों के साथ। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वॉज ऑन द लैंड ओनर्स फॉर्म। उसने केवल एक ही काम बड़े बड़े लैंड ओनर्स मीन्स होता है ज़मींदार, जो कि जिनकी बड़े बड़े फॉर्म्स होते थे, किसानों की जैसे फॉर्म होते हैं वैसे फॉर्म्स होते थे, जहाँ पे उसने क्या किया था, वीडिंग यानी कटाई का काम, एंड टेकिंग काउ आउट टू ग्रेज, और लेकर जाता था वो गायों को खाना खिलाने के लिए यानी चारा चराने के लिए। आर दे आर देयर एनी फार्म इन द सिटी, ही आस्क्ड जया। उसने जया से पूछा, वेलू ने, कि क्या यहाँ पर कोई फार्म होगा जहाँ पे लोग खेती का काम करते हैं। तो जया ने क्या रिप्लाई किया, देखिए। शी लाफ्ड एंड थम्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड। फार्म्स, देयर आर नो फार्म्स हेयर, वी आर रैक पिकर्स। उसने आंसर किया, मुस्कुराते। वो हंसी पहले, और उसने थंड मतलब अपना बोरा ज़मीन पर पटक दिया और उसने अजीब सा रिएक्शन करते हुए कहा, क्या फॉर्म, दे आर डियर, यहाँ पर कोई भी फॉर्म नहीं है, और हम जो हैं वो रैक पिकर्स है। रैक पिकर्स मीन्स कूड़ा बीनने वाले। आप लोगों ने देखा होगा कि रास्तों में यहाँ पे बोरे लेके सभी कूड़ा भरते हैं, ठीक उसी प्रकार से जया भी थी। रैक पिकर्स, उसने आश्चर्य में ये बात कहते हुए, क्या कूड़ा बीनने वाले। सी माई सेक, देखो मेरे बोरे को, फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड, ये सामानों से भर चुका है जो कि मैंने इकट्ठा किया है। कलेक्टेड फ्रॉम वेयर, आस्ट वैल्यू। वैल्यू ने पूछा, कहाँ से कलेक्ट किया है। फ्रॉम रबिश बीन, वेयर एल्स। उसने कहा, कहाँ से कलेक्ट करूंगी, कूड़ेदान से, और कहाँ से। यू कलेक्ट रबिश, क्या तुम कूड़ा कलेक्ट करती हो। वैल्यू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच थिंग, वैल्यू ने आज तक कभी इस प्रकार की चीज़ को नहीं सुना था। ए ब्लॉक हेड, उसने कहा कि तुम तो बड़े बेवकूफ़ हो। इट इज़ नॉट एनी रबिश, ये कोई कूड़ा नहीं। ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग, ये यही सारी चीज़ें हैं। केवल पेपर है, प्लास्टिक है, ग्लासेस हैं, और क्या। वी सेल इट टू जाम बाज़ार जग्गू। उसने कहा कि हम इन सारी चीज़ों को बेच देते हैं जाम बाज़ार। जग्गू एक एरिया का नाम है जहाँ पे मार्केट थी, और उन शॉपकीपर्स को वो अपना कूड़ा बेच देती है। ये बात उसने वैल्यू को बताई। वैल्यू वॉज पजल्ड, वैल्यू एक बहुत ही पजल्ड हो गई, यानी वो बिल्कुल पहेली जैसे होती है, बिल्कुल उलझ गया। ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश, उसने ये तो सुना था कि लोग कूड़े को घर से फेंक देते हैं बाहर। बट वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू बाय रबिश, पर क्यों कोई खरीदना चाहेगा कोई कूड़ा करकट को। ये बात बड़ी अजीब थी उसके लिए। और ये उसने पूछा, हुज जब जैम बाजार जग्गू, उसने पूछा कि ये जाम बाजार जग्गू कौन है भाई। वाई इज ही बाइंग ऑल दिस, और वो क्यों ये सारी चीज़ों को खरीदता है। यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो, तुम्हें क्या लगता है कि वो ये सारी चीज़ें खरीदता है केवल दिखावे के लिए। ही सेल्स इट टू अ फैक्ट्री, वो इन सब सामानों को बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को बेच देता है। कम ऑन, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू। जया ने ये सारी बातें बताते उससे कहा कि चलो जल्दी चलो, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उसे बेकार करूं जैसे कि तुम्हारे पास है। वैल्यू डिड नॉट मूव, पर वैल्यू अपनी जगह से हिला ही नहीं। ही हैड नॉट रन अवे एंड कम टू हिज न्यू प्लेस टू डिग थ्रू आउट गार्बेज बिन, और वो ना वहाँ से दौड़ा उस नई जगह के लिए, उस नए प्लेस के लिए जिसे गार्बेज बिन के नाम से जाना जाता था। जया पोक्ड एट हिम विथ हिज स्टिक, जया ने उसे अपनी लकड़ी को
चुभाते हुए कहा, लुक हियर, चलो देखो इधर। शी शाउटेड, उसने चिल्लाते हुए कहा, इफ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग। उसने कहा, अगर यदि हमसे पहले उस कूड़े के पास कोई और पहुंच गया तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। डोंट जस्ट स्टैंड देयर, यहाँ चुपचाप खड़े मत रहो। पोजिंग बिग हीरो, जैसे कि कोई बड़ा हीरो पोज दे रहा है वैसे पोज बनाकर मत खड़े रहो। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। हु फिल्ड योर स्टमक टुडे, किसने तुम्हारे स्टमक को आज फिल किया, भरा। वैल्यू स्ट्रेच्ड हिज हैंड एंड साइटेड, वैल्यू ने अपने दोनों हाथों को सॉरी वैल्यू स्क्रैच्ड हिज हेड एंड साइटेड, वैल्यू ने अपने सर को खुजाते हुए दर्द की यानी दुख की एक लंबी सांस भरी। आई विल डू इट फॉर नाउ, मुझे ठीक है, फिर मुझे ये सब काम करना ही पड़ेगा। ही थॉट, उसने ये सारी बातें सोची। अनटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब, जब तक मुझे कोई एक अच्छा नया जॉब नहीं मिल जाता तब तक मुझे ये रैक पिकिंग का काम करना पड़ेगा। ये बात वैल्यू ने अपने ही दिमाग में सोची। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पूरी तरह से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर कोई भी कंफ्यूज़न हो या प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, और अदर वीडियो की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।